राणा थोमा राज थींदा राणा थोमा लख थींदा सतन मामन जे कुल्ले सतन चाचन जे कुल्ले ओ राणा राणा मोर भले थो टिल्ले गुजर जी मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले। अस्सलाम वालेकुम, बिला तकल्लुफ़ में मैं सोहनी पारा साहब के साथ। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो बहुत हमें एक उम्मीद नज़र आती है कि आगे जो वक्त आने वाला है उसमें बहुत से बच्चे जो है वो टैलेंट अपना दिखाएंगे मुख्तलिफ़ फील्ड में। एक बच्ची हमारे साथ है, बहुत ही खूबसूरत उसकी आवाज़ है, उम्र इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है, लेकिन बहुत अच्छा गाती है, उर्दू में, सिंधी में और अंग्रेज़ी में। तो बात करेंगे राबेल जमाल से। अस्सलाम वालेकुम राबेल। वालेकुम अस्सलाम। राबेल कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, एज क्या है आपकी? मैं 22 इयर्स की हूँ अभी। मैं आपको 14 की समझ रही थी। सब ये कहते हैं मुझसे। अच्छा, क्या स्टडी क्या है? मैं बैचलर्स साइकोलॉजी में कर चुकी हूँ और अब माशाल्लाह से काम कर रही हूँ स्पेशल चिल्ड्रन के साथ। स्पेशल चलिए, मतलब ये तो और बड़ा टास्क है आपके पास। बिल्कुल ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव, पेशेंस चाहिए होता है। ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, लेकिन बड़ी अंदर से जो है ना वो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है इनके साथ काम करने में। क्या स्पेशल लगता है उनके साथ होते हुए? उनके साथ स्पेशल क्या लगता है कि एक तो ये पता मतलब मौका मिलता है कि हम कम्युनिटी के लिए कोई काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इन बच्चों के को किस तरीके से लेके अपने साथ चलना है, इनको अलग नहीं कर देना है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है ये बच्चे भी, जैसे सारे बच्चे होते हैं वैसे ही बच्चे हैं, बस उनको थोड़ी सी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उस तरफ काम किया जा रहा है और उसका मैं एक हिस्सा भी बन चुकी हूँ, तो बड़ी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है। और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और अपनायत का एक एहसास उनको ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको आपको प्यार से लेके चलना होता है। वैसे तो सब बच्चों के साथ प्यार से ही लेके चलना होता है। मैं डांटने डपटने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मारने के तो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ। तो इन बच्चों के साथ और ज़्यादा प्यार दिखाना होता है। अच्छा, क्योंकि स्पेशल बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर है अपने अंदर भी एक हमें अलग सी एक जगह बनानी होती है खुद की भी, कि हमें इस तरह का बनना है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत पेशेंस, बहुत ठहराव, बहुत आराम से इनके साथ काम करना पड़ता है। आप एकदम उसमें नहीं रह सकते और टाइम भी बहुत दरकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग से अटेंशन चाहिए होती है बच्चों को। ठीक है, अच्छा काम की बात पे आते हैं। ये भी काम की बात थी। एक बहुत खूबसूरत फनकारा मैंने तुम्हारे अंदर देखा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है तुम्हारी, बचपन से शौक़ था। अब बैकग्राउंड पे तो बाद में जाएंगे कि आपकी जो अम्मी हैं माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा नाम है, आपके जो बाबा हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन म्यूज़िक उन दोनों का अलग शुबा है, तुम्हारा अलग। अब ये क्या, किस तरह का, कैसे तुम्हें महसूस हुआ? मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बचपन से ही शौक़ था, और तो बैकग्राउंड की तो आप कह रही हैं अलग बात है, लेकिन वहीं से शुरू हुई है सब। तो बचपन में बाबा को गाते हुए देखा, अम्मी को टीवी करते हुए देखा, तो होता था कि भाई मतलब शुरू से ही है, मतलब स्टार्ट ही कर दिया था बिल्कुल। और बचपन में जैसे जब मोंटेसरी वगैरह में होते थे तो नर्सरी राइम्स होती हैं आपकी, वो पढ़ते थे। तो उससे करते 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 गानों की तरफ आ गए। गाने भी बहुत सुने, बाबा को गाते हुए सुने, सुनते हुए सुना, देखा, तो बस तभी से शौक़ आ गया। फिर डिस्कवर हुआ, पता लगा कि अच्छा भाई अपनी भी आवाज़ है कोई। पता चला कि अच्छा मैं भी गा सकती हूँ। अच्छा, ये खुद को पता चला या बाबा या अम्मा को पता चला? ज़ाहिर है उनको पहले पता चला होगा। तो बाबा ने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया या अम्मा ने कि भाई हाँ शुरू हो जाओ, जल्दी करो? ऐसा नहीं है कि किसी एक ने किया, दोनों से, एक तरफ बाबा है एक तरफ अम्मी है, ऐसा है साथ। बिल्कुल दोनों की सपोर्ट? दोनों की सपोर्ट है हर चीज़ में, हर मामले में। अच्छा, क्या क्या गाया अभी तक? अभी तक वैसे तो पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत पसंद है मुझे, नाज़िया हसन बहुत पसंद है, उनके गाने में बहुत शौक़ से गाती हूँ। उसके अलावा इंग्लिश में जैसे पॉप भी गा लेती हूँ, जैज़ म्यूज़िक मुझे पसंद है। उसके अलावा अभी ख़ुद का अपना जो है कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी कुछ अपना भी देखने को मिलेगा कि जो मेरा अपना बनाया हुआ। बाबा के साथ काम करूँगी मैं थोड़ा। अच्छा, एक अहम सवाल जो मैं पूछती रहती हूँ, हर फ़नकार से पूछती हूँ कि एक तो आप ज़ाहिर गाते हैं, आप गाती हो, सीखना कितना ज़रूरी होता है, रियाज़ कितना ज़रूरी होता है? हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस, रियाज़ ज़रूरी है। आप वो पढ़ाई लिखाई कह लें, आप वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहें या इवन म्यूज़िक कहें, गाना, जब तक देखें जैसे बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज होती रहती है, बॉडी सही रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। गले का भी यही है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे
तो आपका गला उतना मजबूत होता रहेगा और आपके जो हैं वो गाने में आपको आसानी होगी और आप बेहतर गा सकते हैं। मैंने फॉर्मली तो नहीं सीखा हुआ, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो टीचर हैं, बाबा ही हैं, उन्हीं से जो है, मैंने किसी और से ट्रेनिंग नहीं ली हुई, तो अल्लाह की तरफ से भी देन है। कुछ टैलेंट्स थे, कुछ बाबा ने पकड़ पकड़ के भाई इस चीज़ को ऐसे सही कर लो, इसमें थोड़ा सा आस दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये कर करके अभी है। बाकी वो कहते रहते हैं और मैं ख़ुद भी आगे पीछे गाती रहती हूँ। एक्सरसाइजेज होती हैं गले की भी, वो करना तो ज़रूरी होता है वरना आपकी आवाज़ बैठ जाती है। अच्छा, सीनियर्स को कितना सुनती हो? सीनियर्स को भी सुनती हूँ, मुझे पुराना म्यूज़िक बहुत पसंद है। क्लासिकल म्यूज़िक कितना सुनती हो? क्लासिकल म्यूज़िक सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सुनती। जैसे मैंने आपको कहा मुझे जैज़ म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं वो ज़्यादा सुनती हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल सुनती हूँ अपने जितने भी पुराने फ़नकार हैं, आपके मेहदी हसन साहब की कुछ गज़लें, वो भी बाबा को गाते हुए सुना है। सजाद अली की कुछ गज़लें बाबा को गाते हुए सुना है। इस तरीके से कुछ पुराने इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश, सारे पुराने गाने सुन लेती हूँ। मज़ा आता है सुनने में, उनकी बात अलग है, वो कभी पुराने नहीं होंगे गाने। बिल्कुल, वो आज भी हम सुने जाते हैं, आज भी वही अट्रैक्शन होती है। अच्छा, अभी हम 2-3 सिंधी भी सुनाओ, एक छोटा सा, थोड़ा सा अंग्रेज़ी में भी सुनाओ, छोटा सा, थोड़ा सा, और उर्दू में भी सुनाओ। अभी माइक तुम्हारे हवाले। चलें, पहले मैं आपको सिंधी का एक फोक सॉन्ग है, बहुत मशहूर है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है, मोर थो। उसको सुन के उस पर डांस करने में मज़ा आता है और वो गाना भी बड़े मज़े का है। तो गाओ भी और डांस भी करो, और क्या चाहिए हमें? ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा, चिल हो जाएगा प्रोग्राम। वो गाना गा के सुनाते हैं। नथ घड़ायम सवाडे अल्लाह लग राणा, नथ घड़ायम सवाडे अल्लाह लग राणा, राणा तो महाराज थींदा, राणा तो मलक थींदा, राणा तो महाराज थींदा, राणा तो मलक थींदा। सतन मामन जे कुल्ले, सतन चाचन जे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले थो टिल्ले, गुजर जी मोर थो टिल्ले, राणा मोर थो टिल्ले। अब उर्दू में? उर्दू में मैं आपको नाज़िया हसन का ही सुनाती हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा गाना है एक। क्या बात है राबेल, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। और दिल चाहता है कि पूरे गाने सुने, लेकिन वक्त की भी ज़ाहिर है होती है। अच्छा, अब एक इंग्लिश में भी। Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I've died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तीनों लैंग्वेज में आपने हमें थोड़ा थोड़ा सा सुनाया। कंफर्ट किस में फील करती हो? कंफर्ट फील ज़्यादा मैं इंग्लिश गाती हूँ, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं होता उर्दू गाने में भी, और बहुत आराम से गाती हूँ, ज़ाहिर है अपनी ज़बान है, तो उसमें तो एक अलग ही कंफर्ट होता है। इंग्लिश में एक्चुअली मुझे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इंग्लिश में आपको एक्सेंट बना के गाना पड़ता है एक पर्टिकुलर। अगर आप देसी अंदाज में इंग्लिश गाना गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देसी अंदाज में गाओगी तो कैसे गाओगी? ज़रा कोई एक सुनाओ, ये भी ज़रा चिल हो जाए, ज़रा थोड़ा सा हो जाए भाई। वो फिर वो ये गाना ऐसा जाएगा, हार्ट बीट फास्ट कलर्स एंड प्रॉम, तो बहुत अजीब सी बात रहेगी, थोड़ा अजीब सा लगता है ना। जैसे अगर
मैं उर्दू को इंग्लिश की तरह गाऊँ तो वो अजीब ही है, वो एक अलग अंदाज में लगेगा, तो फिर ऐसा ही है। तो अच्छा, अपने गले का कितना ख्याल रखती हो? क्या चीज़ें खाती हो, क्या नहीं खाती हो? खाती पीती मैं सभी कुछ हूँ, लेकिन ये है ठंडा पानी नहीं पीती, आदत भी नहीं रही। और ऐसा है कि जैसे अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो पिया मैंने ठंडा पानी और उसका भुगतान मुझे देना पड़ा। एकदम से ख़राब नहीं होता, लेकिन ये है कि आवाज़ से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है उसका, ऐसी बात है। और कोशिश करती हूँ कुछ जंक फूड ना खाऊं और कम कम खाती हूँ, ये चिप्स वगैरह नहीं, ज़्यादा नहीं खाती, आपका तली हुई चीज़ें कम खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती। और फिर जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं ज़ाहिर उनको बिल्कुल मना होती हैं कुछ चीज़ें खाना, मैं उस तरीके से नहीं करती, लेकिन ज़रूर ख्याल ज़रूर रखती हूँ। और अदरक वगैरह की चाय अम्मी बना के देती हैं जो, तो वैसे ही अम्मी के हाथ की बनी हुई होती है तो उससे तो वैसे ही गला सही हो जाता है। अच्छा, मुझे राबेल एक बात बताओ, जब माँ और बाप दोनों एक प्रोफाइल होते हैं हमारे, ठीक है, तो उनका एक इमेज होता है ना औलाद की नज़र में, अब उसी इमेज को खुद बरकरार रखना एक बहुत बड़ा टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी बात तो है, बस ये है कि मैंने उसको कभी सच रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं चला, क्योंकि उन लोगों ने कभी मेरा दिमाग उस तरफ नहीं डाला कि भाई हमारी एक इमेज है, तुम्हें रखनी है, लोग क्या कहेंगे। मेरे माँ बाप ने कभी ये बात नहीं की मुझे कि अगला क्या सोच रहा है या 4 लोग क्या सोचेंगे या हमारी एक इमेज है, रिस्पेक्ट है। उन्होंने कहा हमें तुम पे बहुत कॉन्फिडेंस है, हमने तुम्हें जिस तरीके से पाला है, जिस तरीके से बड़ा किया है ना, हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है कि तुम हमें कहीं खुदा ना खास्ता एम्बैरस नहीं करोगी। और अगर क्योंकि ज़ाहिर है इंसान है, अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, हम हैं, वापस उठ के सही कर लो गलती, कोई मसला नहीं है। मतलब तुम्हें अपनी जगह बनानी है, ये पूछना चाह रही थी। अच्छा हाँ, वो ये कहते हैं कि अपनी कभी भी कोई कि मतलब हमें काट करके यूज़ नहीं करना, तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, मेरा सवाल ये था। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना, कोई चीज़ आए, कोई मौका आए तो उसको लेना ज़रूर। और बाकी ये है कि अपनी जगह बनाओ, अपना एक स्किल दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, तो उसको यूज़ करो। अब कोई एक और भी सुना दो, क्योंकि अब वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो एक और भी सुनना चाहेंगे, जो भी दिल चाहे। चलिए, मेरा एक और बहुत पसंदीदा गाना है, बॉलीवुड का है, पुराना गाना है, लेकिन कोशिश करते हैं इसकी भी। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, झाँकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है राबेल, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और यूथ के लिए आप एक स्ट्रेंथ भी हो और मोटिवेशन भी हो। क्या मैसेज दोगी यूथ को? स्पेशली यूथ को मैं ये मैसेज दूंगी कि भाई देखो, अपना टाइम में ही वेस्ट करो। और ज़ाहिर है हम लोग काफ़ी सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन इस बात में हकीकत है कि हम लोग इस मुल्क का फ्यूचर हैं। आप सबको पता है क्या हालात चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शंस की, जो आप खुद कर रहे हैं उसकी भी, और वैसे भी अपने मुल्क की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो काम कर रहे हैं ज़रा सीरियसनेस के साथ करें, टाइम वेस्ट ना करें और खामखा फालतू चीज़ों में ना लगें, अपने स्किल्स को यूज़ करें और कोशिश करें कि कुछ बेहतर करें। जो गलतियाँ हमारी पिछली जनरेशन्स ने की वो रिपीट ना करें और अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएँ प्लीज़। मेरा ये एक मैसेज है यूथ को। थैंक यू राबेल, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग में भी जाना था, हमारी वजह से आप बैठी। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर हमारी गपशप होगी। थैंक यू। और जैसे कि राबेल ने वो कुछ कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, कि अभी मैं भी कोई मैसेज दूं, बस वही बात है कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो काम भी करें ईमानदारी से करें, कमिटमेंट से करें और सबसे पहली कमिटमेंट खुद के साथ करें। इंशाल्लाह फिर किसी टैलेंट के साथ, किसी खूबसूरत अंदाज में, किसी खूबसूरत आर्टिस्ट के साथ, किसी खूबसूरत सियासतदान के साथ गपशप करेंगे। दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।